तो बात देश के आने वाले बजट की करेंगे और नक्षत्र न्यूज के रिपोर्टर से इस बात सुनिए कि बजट में क्या नए प्रस्ताव लेकर आ सकती है सरकार। फरवरी 2019 में शुरू पीएम किसान योजना में सरकार 6 साल बाद इजाफा कर सकती है। 6,000 की जगह 9,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता की राशि और 2,000 की जगह 3,000 की 3 किस्त किए जाने की संभावना है। कृषि पर कुल आवंटन 1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ किया जा सकता है। एमएसएमई का देश के जीडीपी में 30% का योगदान है, जबकि एक्सपोर्ट में 45% का। यही वजह है कि इस बार बजट में कम ब्याज पर इन्हें लोन देने की पेशकश की जा सकती है। तो वहीं दूसरे तरफ मुद्रा लोन के सीमा में भी इजाफा किया जा सकता है। आपके घर की जरूरत पूरा हो सके, इसको लेकर सरकार बजट में ब्याज मुक्त की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने पर विचार कर रही है, जबकि सरकार 80C के तहत 1.5 लाख की राशि 2 लाख करने पर गौर कर रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में सोलर इनगोट्स और वेफर्स के निर्माण के लिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन कर सकती है। यूरोप में करीब 25% लोग जिम जाते हैं, जबकि भारत में 1% से भी कम लोग जिम जाते हैं। फिटनेस पर जोर देने के लिए जिम और फिटनेस सर्विस को प्रोत्साहन, फिटनेस में मेंबरशिप पर टैक्स रिबेट की शुरुआत। टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने की पुरानी मांग इस बार बजट में कबूल होने की संभावना है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट के जीएसटी दरों में भी कटौती हो सकती है। अभी तक 12,75,000 रुपए तक को ही आयकर में छूट मिलता रहा, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक करने पर विचार कर रही है। और यही नहीं, ये तो कर ही रही, इसके साथ साथ मध्यम वर्ग का भी ख्याल रखने की सोच रही है। देश में क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए इस व्यापार पर लगने वाले टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% किए जाने की संभावना है। सरकार इसके व्यापार में मुनाफे के सेटअप में से नुकसान के सेटअप को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे सकती है। मार्च 2020 में रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट के किराए पर 50% की छूट बंद कर दी थी। रेलवे मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को आए प्रस्ताव के बाद बजट 2026 में सरकार एक बार फिर से ये छूट बहाल कर सकती है। 2024 में छात्रों ने 44 बिलियन शिक्षा हासिल करने के नाम पर विदेश में खर्च कर दिया। 2031 तक 91 मिलियन होने की संभावना है। सरकार ने विदेश के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को देश में ही लगाने के लिए प्रोत्साहन की नई स्कीम लाने की संभावना है। इस बार का बजट एआई बजट के तौर पर जाना जाएगा। इंडिया ए मिशन के तहत सरकार डेटा सेंटर, एआई रिसर्च लैब और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा निवेश को प्रोत्साहन देगी और इस बार करीब 10,000 करोड़ का जो राशि है वो उस बजट में आवंटित किया जा सकता है। घर सुंदर हो, इसलिए घर की पेंटिंग में काम आने वाले रसायन जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रेसिन और पिगमेंट पर कस्टम ड्यूटी में कटौती, दोबारा घर की पेंट कराने पर टैक्स में रियायत का ऐलान हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले बड़े मशीनों का देश में निर्माण हो, इंपोर्ट घटे, इस वास्ते हाई वॉल्यूम इक्विपमेंट जैसे टनल बोरिंग मशीन, रोपवे सिस्टम, इंजन और गियर पर 13,000 करोड़ के प्रोत्साहन स्कीम का ऐलान हो सकता है। तो इस बार बजट में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। सूत्रों से खबर मिली है कि सरकार पति और पत्नी के संयुक्त आय जॉइंट इनकम को टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक करने पर गौर कर रही है। हम आपको बता दें कि अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू हो चुकी है। एशिया में जापान और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में भी इसे लागू किया गया है। अमेरिका ने टैक्स फाइलिंग की इस व्यवस्था को 1948 में अपना लिया था। इस बार बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें शादीशुदा टैक्स पेयर्स को है।
माना जा रहा है कि सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एक ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें पति और पत्नी दोनों को एक साथ टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत के टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। नक्षत्र न्यूज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मैरिड कपल्स टैक्स बेनिफिट सिस्टम पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें पति और पत्नी की संयुक्त आय जॉइंट इनकम को टैक्स कैलकुलेशन के लिए देखा जा सकता है। इससे उन परिवारों को बड़ा फायदा होगा जहां दोनों कमाने वाले हैं लेकिन एक की आय कम है। फिलहाल भारत में पति पत्नी को अलग अलग टैक्स फाइल करना होता है, लेकिन बजट 2026 में इस नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर बजट 2026 में जॉइंट टैक्स फाइलिंग की व्यवस्था लाई जाती है तो पति और पत्नी दोनों की कुल आय को जोड़कर टैक्स स्लैब तय किया जाएगा। इससे होगा ये कि मिडिल क्लास फैमिली पर टैक्स का बोझ कम होगा। एकल आय वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। फैमिली बेस्ड टैक्स प्लानिंग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में यह सिस्टम लागू है। वहां शादीशुदा जोड़ों को टैक्स में विशेष छूट दी जाती है। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नवविवाहित कपल्स, एकल आय वाले परिवार, वर्किंग पति पत्नी, बच्चों वाले मिडिल क्लास परिवार को मिल सकता है। टैक्स सेविंग के साथ साथ घरेलू खर्चों में भी राहत महसूस होगी। बजट 2026 को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार मैरिड अलाउंस या फैमिली टैक्स डिडक्शन जैसे नए प्रावधान ला सकती है। इसके तहत शादीशुदा जोड़ों को अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च पर अलग अलग डिडक्शन मिल सकता है। होम लोन और इंश्योरेंस में डबल बेनिफिट मिल सकता है। इससे न सिर्फ टैक्स सेविंग बढ़ेगी बल्कि परिवारों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी मजबूत होगी। पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया था। इसके बाद से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार टैक्स पेयर, खासकर मिडिल क्लास और सैलरीड फैमिली पर मेहरबान है। बजट 2026 में शादीशुदा कपल्स को केंद्र में रखकर नीति बनाना इसी की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, रांची। बाढ़, सुखाड़, ओला, पाला, टिड्डी, लाही, इतने से बची तो फसल नहीं, फैसला। अन्नदाता किसान दो का पहाड़ा है याद सबको, लेकिन अहमियत से वाकिफ जैसे कोई नहीं। महंगाई की मार, मौसम का वार और राजनीति का शिकार किसान क्या इस बार बजट सहेगा? बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2026 का बजट किसान बजट के तौर पर जाना जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए समझौता और ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार किसानों को विशेष राहत दे सकती है। 22 सितंबर 2025 को सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ट्रैक्टर, कृषि यंत्र पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ट्रैक्टर्स के पुर्जों और टायर पर अब जीएसटी 18% से घटकर 5% पर आ चुका है। लेकिन सरकार 5% के इस स्लैब में भी खास तौर पर खाद और बीज में कटौती करने की संभावना पर गौर कर रही है। डीजल अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है और इस पर राज्य सरकार वैट और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है। मई 2022 में हुई कटौती के बाद से केंद्र सरकार डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लेती है। संभावना है कि इस ड्यूटी को घटाकर सरकार 12 रुपए प्रति लीटर पर ले आएगी, यानी एक्साइज ड्यूटी में सरकार 3 रुपए की कटौती करने पर गौर कर रही है। यह बजट किसानों के लिए खुशखबरी लाने वाला है। सरकार एमएसपी के दायरे में भी विस्तार कर रही है। अभी 22 फसलों पर किसान को एमएसपी मिलती है। इसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। अब तक सरकार का जोर खास तौर पर गेहूं और धान की खरीद पर रहा है। किसानों की मांग पर सरकार
गौर कर रही है कि कपास और गन्ना की भी पूर्ण खरीदारी हो। किसान फल, सब्जी और अन्न यानी ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन पर भी एमएसपी चाहते हैं। कृषि के लिए बजट आवंटन जो वर्ष 2013 में 21,933 करोड़ रुपए था, 2025 में बढ़कर 1.27 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। इस साल इसके 1.5 लाख करोड़ होने की संभावना है। बीते 2 साल में पीएम किसान निधि का बजट 63,500 करोड़ रहा है। बजट में 50% इजाफे के साथ ये राशि 90,000 करोड़ हो सकती है। किसानों को सालाना 6,000 की जगह अब 9,000 दिए जाने का ऐलान बजट में हो सकता है। यानी किसान को साल में 3 बार मिलने वाली किस्त की रकम 2,000 रुपए से बढ़ के 3,000 हो सकती है। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार इस बजट सत्र में एक नया बीज बिल पेश करने की तैयारी में है। इसमें नकली और घटिया बीजों की बिक्री रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। यह कानून नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर लगाम लगाएगा और इसमें 30 लाख रुपए तक के जुर्माने और अधिकतम 3 साल की कैद सहित कड़े सजा का प्रावधान होगा। भारत का कृषि और खाद्य निर्यात लगभग 50 से 55 अरब अमेरिकी डॉलर है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ बैरियर एक अलग चुनौती बनकर उभरी है। बजट 2026 से एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, फास्ट अप्रूवल्स और वैल्यू एडेड कृषि उत्पादों के लिए समर्थन पर ध्यान देने की उम्मीद है, जिससे किसानों और कृषि कंपनियों को टैरिफ के दबाव के बावजूद ग्लोबल मार्केट में बेहतर पहुंच मिल सके। बजट में पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। फिजिकल मॉडल यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर फसल की बर्बादी कम करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ये बजट बहुत महत्वपूर्ण भारत के लिए इसलिए भी होगा क्योंकि ज़्यादातर देश जो है इस वक्त अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कृषि संपन्न देश है वो विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार का भी ये रणनीति है कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर भारत का दबदबा को मजबूत बनाना है तो फिर भारत के किसानों को मजबूत करना होगा। लिहाजा तकनीक आधार पर और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके जो किसान कृषि का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बेहतर काम कर भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दे सकती है। सहयोगी कैश के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। टीम निर्मला पैकेज हमारे देश का बजट बनाना यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की दशा समझने, उसे दिशा देना, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को पंख देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है जो इस काम को अंजाम दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है इस ड्रीम टीम में और किसकी क्या है जिम्मेदारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट बनाने के लिए योग्य और अनुभवी लोगों की एक ड्रीम टीम है। इस टीम में कुल 7 वरिष्ठ IAS अफसर हैं। ये टीम बजट से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर नजर रख रही है। हिमाचल प्रदेश कैडर की IAS अनुराधा ठाकुर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला IAS अफसर हैं। अनुराधा इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, यानी उस डिपार्टमेंट की प्रमुख हैं जिसका काम संसाधनों का आवंटन और 2026-27 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक रोड मैप तैयार करना है। ठाकुर बजट डिवीजन को देखती हैं, जो सभी बजट डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव पर टैक्स प्रपोजल तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो बजट भाषण के पार्ट B का हिस्सा होता है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस,
और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े टैक्स प्रपोजल शामिल हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वल्लाम को अक्सर गार्जियन ऑफ द पर्स कहा जाता है। उन पर सरकार के खर्च, सब्सिडी और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने में उनके विभाग की बड़ी भूमिका है। उनका काम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के साथ ही अगले वित्त वर्ष में खर्च की प्राथमिकताएं तय करना है। एम नागराजू पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जिम्मेदारी है। उनका फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी पहल पर रहा है। उनका विभाग पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन सिस्टम की सेहत पर भी नजर रखता है। साथ ही क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स उनके तहत आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम के प्रमुख के रूप में चावला पर सरकार के विनिवेश कार्यक्रम और निजीकरण रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी है। उनका विभाग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए नॉन टैक्स रेवेन्यू जुटाने पर फोकस करता है। बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS चावला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में MSc और PhD की उपाधि हासिल की है। मणिपुर कैडर के 1990 बैच के IAS चालाई चुनिंदा CPSC के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को देखते हैं। वे बजट एलोकेशन के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हैं। उनका विभाग एसेट मोनेटाइजेशन की कोशिशों पर भी नजर रखता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरन का काम बजट के लिए अहम इनपुट्स प्रदान करना है। इनमें ग्रोथ के अनुमान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सहित सेक्टर का एनालिसिस और ग्लोबल रिस्क के असेसमेंट शामिल होते हैं। यह ऑफिस वित्त मंत्री को प्रमुख आर्थिक रिफॉर्म्स के बारे में भी सलाह देता है। तो ये हैं वो 7 चेहरे जिन पर है देश की उम्मीदों का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी। राजेश कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो देश की वित्त मंत्री है तो घर का वित्त महिला ही संभालती हैं। कम आय में पूरे महीने घर चलाना, समय पर सारे बिल जमा करने और उनमें महारत हासिल होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए बजट कितना अहमियत रखता है। आम बजट से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। महिलाएं मानती है कि किचन का बजट संभल गया तो परिवार खुद संभल जाएगा। दलहन, तिलहन, सब्जियों की कीमत में इजाफे से घरेलू खर्च का बजट बिगड़ गया है। महिलाएं चाहती है कि बजट में ऐसे उपाय हो जिससे महंगाई पर रोक लगे, रसोई गैस सस्ती हो, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कम हो और रोजगार के अवसर बढ़े। बीते महीनों में मसाले, खाद्य तेल और दालों की कीमतों में आए उतार चढ़ाव ने मध्यम वर्गीय परिवार के बजट पर गहरा असर डाला है। ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार सरकार रोजमर्रा की जरूरतों को प्राथमिकता देगी। सरकार से उम्मीद क्या रखेंगे? सबका तो बजट, सब चीज़ का बजट तो गड़बड़ाया हुआ है। हम लोग का किचन का बजट, हम लोग का और भी, मेरे यहाँ मेरी बेटी की शादी है, वो सब गोल्ड का बजट, फिर ये सिल्वर का बजट, सब गड़बड़ाया हुआ है। हम लोग अभी गोल्ड कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। सभी महिलाएं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनकी रसोई बिना सिलेंडर के नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले तो उसके जो रेट्स हर वक्त बढ़ते चले जाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और दूसरा है कि जो बच्चियां पढ़ने के लिए बाहर जाती है और उनके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे तो गांव से, क्षेत्र से भी आते हैं, तो वो जब बाहर जाते हैं तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ के हॉस्टल की फ़ीस वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रसोई थोड़ी सस्ती हो, गैस चूल्हा और जो स्कूल के फ़ीस और कॉपी किताब में तो इसके पहले GST के थ्रू किया ही था, लेकिन रसोई में और जो है सुधार की ज़रूरत है। किचन का कोई भी एक चीज़ बढ़ता है तो हमारा पूरा घर हिल जाता है। तो सरकार को सारी चीज़ों को देख के किचन का चीज़ पे कोई भी उसके मूल्य के इजाफा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह गृहिणियाँ उसको मैनेज कर पाएंगी। थैंक यू। पूनम। तो एजुकेशन अभी बहुत महंगा हो गया है। प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बहुत हो गए हैं, कॉलेजेस में फ़ीस बहुत हो गए हैं। हम लोग चाहते हुए भी बच्चों को वैसा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जितना हम लोग चाहते हैं।
एक तो हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, तो हम लोग को रिजर्वेशन भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बजट 2026 महिलाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है। जनधन खातों से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार सस्ते लोन, क्रेडिट कार्ड और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने पर जोर दे रही है। खास तौर पर महिलाओं के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड का ऐलान बजट में हो सकता है। देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार महिला स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकती है। बजट में देश के सभी 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना का ऐलान हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय इस बाबत प्रस्ताव पहले ही वित्त मंत्रालय को भेज चुका है। इस बार बजट में खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सरकार एनीमिया, मातृ स्वास्थ्य और कैंसर जांच के लिए प्रोत्साहन का ऐलान बजट में कर सकती है। इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर है। लड़कियों के लिए हॉस्टल, इलाज पर रियायत, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते कर्ज और खास बीमा योजनाएं लाकर सरकार इस बार महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।